बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। आज का हमारा मौजू अगेन डिस्ट्रिक्ट बार कसूर से मुतल्लक है। डिस्ट्रिक्ट बार कसूर में जहां एक साल के अंदर 2 सदूर का मामला था और हमने आपसे एक डेवलपमेंट शेयर की थी कि 2200 की उस बार में जो करीबन 2200 के करीब तादाद है वहाँ के मेंबरान की, उसमें से मेजॉरिटी लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर अपना गुस्सा निकाला और कुछ लोगों ने ये कहा कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन चाहिए, कुछ लोगों ने बंदर बांट नहीं चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना लोगों के जज्बात थे। लेकिन उन 2200 लोगों में से एक शख्स ने ये फ़ैसला किया कि ना मैं सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अपने जज्बात का इजहार करने की बजाय या 4 लोगों के दरमियान बैठने की बजाय मैं अदालत में जाऊंगा। और ये फ़ैसला लेकर सरदार कुर्बान अली डोगर, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे, ये एक लॉयर हैं, ये सदर भी रह चुके हैं, मेंबर पंजाब बार भी रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कसूर से। और इनकी तरफ से एक अपील पहले फ़ाइल की गई पाकिस्तान बार काउंसिल में पंजाब बार काउंसिल के ख़िलाफ़, और उसके रिजेक्ट होने के बाद इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक आइनी दरख्वास्त दायर की। लाहौर हाई कोर्ट ने वो आइनी दरख्वास्त 5 जनवरी 2022 को उसकी समाअत की और फ़ैसला आज के लिए महफूज रख लिया था, और आज उन्होंने वो महफूज फ़ैसला सुना दिया। 5 सफ़ात के ऊपर ये जजमेंट दी है। जस्टिस जवाद हसन साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उनके सामने ये मामला फ़िक्स था। सरदार कुर्बान अली डोगर साहब के बिहाफ पर चौधरी इश्तियाक खान साहब हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, एक सीनियर, और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं। इससे कबल वो लाहौर बार एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से वकालत की गई। साथ साथ मकसूद बुटर साहब जो हमारे लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं, और राना आसफ साहब जो हमारे लाहौर से मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं, उनकी तरफ से भी इस केस के अंदर वकालतनामा दिया गया सरदार कुर्बान डोगर साहब के बिहाफ पे। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट ने सरदार कुर्बान अली डोगर साहब की वो आइनी दरख्वास्त काबिल समाअत ना होने की वजह से उसको निपटा दिया और फैसला लिखवा कर 5 सफ़ात पर मुश्तमिल उसको पब्लिश करने का भी हुक्म दे दिया, उसको अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग भी कर दिया। अब वो रिसालों के अंदर भी शाया होगी। अब उस जजमेंट के अंदर आ जाते हैं कि सरदार कुर्बान अली डोगर साहब का मौक़िफ़ क्या था और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन साहब ने क्या फ़ैसला जारी किया। सरदार कुर्बान अली डोगर साहब का मौक़िफ़ ये था कि जब ये मामला डिसाइड किया गया पंजाब बार काउंसिल की तरफ से और उसके बाद सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, तो इस पहलू को भुला दिया गया कि बार एसोसिएशंस के जो इलेक्शंस हैं ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, इनको होना चाहिए, और बार के मामलात को बेहतर चलाने के लिए इलेक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की रवायात जो हैं वो अच्छी नहीं हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपने हमारे जो बार काउंसिल का जो लॉ है उसके रूल्स का हवाला देते हुए भी उनकी ये कंटेंशन थी कि चूँकि वो भी ये रूल्स भी ये कहते हैं कि हर मेंबर को हक है कि वो अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार का इंतखाब करे, ना कि पंजाब बार काउंसिल या हमारी कोई और रेगुलेटरी बॉडी जो है वो हमें इस तरह से उन मेंबरान की जो आज़ादाना राय है उसका एहतराम किए बगैर 2 लोगों के अंदर सदारत के ओहदे को तकसीम कर दे। तो ये उनकी कंटेंशन थी जो हम पहले भी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। लेकिन आज जो लाहौर हाई कोर्ट ने अपना एक फ़ैसला जारी किया है, उस फैसले के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने केस के मेरिट्स को बिल्कुल भी टच नहीं किया। केस के अंदर क्या है, सही है, गलत है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन तमाम मामलात से बाहर निकल कर लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, जो ये 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो जजमेंट जारी की गई है, जो तहरीरी फ़ैसला, तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है, उस फ़ैसले के अंदर जस्टिस जवाद हसन साहब ने पहले तो ये क्लियर किया कि मैं किसी भी चीज़ को इस केस के अंदर जो इसके मारूज़ात हैं, जो इसके मसले हैं, जो इस पटिशन के कंटेंशंस हैं, जो भी पटिशनर साहब कह रहे हैं सरदार साहब, उन सारे मामलात को छेड़े बगैर पहले मैं ये देखूँगा कि क्या सरदार कुर्बान अली डोगर साहब मेरे सामने इस पटिशन को फ़ाइल कर सकते हैं कि नहीं, लाहौर हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है कि नहीं पंजाब बार काउंसिल या पाकिस्तान बार काउंसिल के फ़ैसलों में। तो इन चीज़ों का जब फ़ैसला हो जाएगा तो बाकी मामला उसके बाद देखे जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले के अंदर ये वाज़ेह किया कि चूँकि पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल जो हैं वो इंडिपेंडेंट इदारे हैं और वो किसी से बजट नहीं लेते, किसी से भी, जो हमारी वकला की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, हमारे सूबाई लेवल के ऊपर जो हमारी प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं, जिसमें जिस तरह पंजाब के अंदर पंजाब बार काउंसिल है, और हमारे पाकिस्तान के लेवल के ऊपर इन तमाम प्रोविंशियल बार काउंसिल्स के ऊपर जो हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो एक कानून के तहत बनी हुई है,
उस बॉडी का किसी के साथ, वो किसी के मातहत काम नहीं करती, वो किसी भी गवर्नमेंट के इदारे के मातहत काम नहीं करती। उस अगर अटॉर्नी जनरल साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं तो वो भी एक्स ऑफिशियो हैं, उनको सिर्फ ये ओहदा दिया गया है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट का पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और पाकिस्तान बार काउंसिल किसी से भी कोई बजट नहीं लेती। इसी तरह प्रोविंशियल बार काउंसिल्स भी अपना बजट इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पे मैनेज करते हैं। तमाम उनके मामलात जो हैं वो इंडिपेंडेंट है और दोनों किसी भी हुकूमत के ताबे नहीं हैं, ना तो फेडरेशन के हैं ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ये ताबे हैं। इसी तरह इस्लामाबाद बार काउंसिल का भी उन्होंने हवाला दिया कि इस्लामाबाद बार काउंसिल भी किसी गवर्नमेंट के ताबे नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये समझे कि इस्लामाबाद बार काउंसिल को वो बजट दे रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो ये तमाम जो बार काउंसिल्स हैं, वकला की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं और ये किसी से कुछ नहीं लेते। जो मामलात हैं ये अपने इंडिपेंडेंटली निपटा सकते हैं। और जब आर्टिकल 199 की पटिशन का जिक्र आता है तो वहाँ पर हमेशा ये देखा जाता है कि 199 आर्टिकल जो हमारे आईन पाकिस्तान का है उसके तहत जो 199 उसका सब सेक्शन 5 है, सब आर्टिकल 5 है, 5वें पॉइंट के तहत ये देखा जाता है कि कौन से लोग हैं जो जिनके ख़िलाफ़ रिट दायर की जा सकती है, जिनके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, अपनी आइनी हदूद का इस्तेमाल करते हुए, अपनी आइनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको कोई हुक्म जारी कर सकता है। लेकिन जब उन चीज़ों को पढ़ा जाता है तो उनके मुताबिक जो जस्टिस जवाद हसन साहब की जजमेंट है, उन चीज़ों के पढ़ने के मुताबिक उनका कहना है कि ये बार काउंसिल्स जो हैं वो उस एम्बट में नहीं आती। जब वो उस एम्बट में नहीं आती तो ये पटिशन जो है वो मेरे सामने सुनने के काबिल नहीं है और इन्होंने इसको पहले ही दिन बग़ैर दूसरी पार्टी को, रिस्पोंडेंट्स को, जो पंजाब बार काउंसिल है या बाकी मामलात हैं, जो पाकिस्तान बार काउंसिल है या दूसरे जो उम्मीदवारान हैं, उनको नोटिस किए बग़ैर इस पटिशन को ख़ारिज कर दिया। आज के दिन उन्होंने ये फ़ैसला जारी किया। फ़ैसला आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। ये उनका 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो तहरीरी फ़ैसला है। सरदार कुर्बान अली डोगर साहब ने ये जो एक इक़दाम उठाया वो यकीनी तौर पर काबिल सताइश था। 2200 के करीब जो मेम्बरान हैं कसूर बार एसोसिएशन के, उनमें से मेजॉरिटी जो मेम्बरान हैं, अगर उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को विज़िट किया जाए या कसूर बार के जो कोई ग्रुप्स बने हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनमें अगर देखा जाए तो गम व गुस्सा पाया जाता था कि ये एक अच्छी रवायत नहीं है कि 6-6 माह के अंदर 6-6 माह जो है वो लोग अपने आपस में तकसीम कर लें और आवाम की राय का कोई एहतराम ना हो। और इस तरह से जो ज़ाहिर है जो इलेक्टेड नहीं सदर होगा वो अपने जो वोटर्स हैं उनका एहतराम भी नहीं करेगा। तो ये उनके जज्बात थे, लेकिन उन तमाम लोगों की सिर्फ बातें रह गईं और सरदार कुर्बान अली डोगर साहब ने इस मामले को कानूनी शक्ल के अंदर अदालतों के सामने पेश किया। और अब आते हैं कि सरदार साहब के पास अगली क्या रेमेडी है। सरदार साहब अगर इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहें, लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज के ऑर्डर को, तो वो इसको इंट्रा कोर्ट अपील के तहत लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने भी चैलेंज कर सकते हैं। और अगर वो इंट्रा कोर्ट अपील भी उनके हक़ में नहीं होती तो भी उनके पास एक रेमेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक मौजूद है। लेकिन चूँकि जस्टिस जवाद हसन साहब ने जो थोड़े से मामलात उसके अंदर अपने फ़ैसले के अंदर वाजे किए हैं, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हालिया 1-2 जजमेंट्स का हवाला देते हुए भी ये कहा है कि ये जो पटिशन है वो मेंटेनेबल नहीं है। अगर वो दोबारा उसी खाते में आ जाती है तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट से भी उनको रिलीफ ना मिले। बहरहाल सरदार कुर्बान अली डोगर साहब की एक काविश थी जो काबिल सताइश है और एक ऐसा एक्ट जो 2200 मेम्बरान की बार में से उठकर सिर्फ एक अकेला बंदा जो है वो इस तरह का एक इक़दाम उठाता है तो वो यकीनी तौर पर शाबाश का मुस्तहिक है और वो तारीफ़ का मुस्तहिक है। तो ये कसूर बार के मामले के अंदर जो अब तक की जो हालिया तफसीलात हैं, मज़ीद अगर इसके अंदर कोई अपडेट आएगी तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चूँकि ये हमारी वकला कम्युनिटी से मुतल्लिक़ मामला है और हमारी ख्वाहिश है कि वकला कम्युनिटी के मामलात को हम खुद से हाईलाइट करें, ना कि कोई और मीडिया या कोई और जो एक सोर्सेज होते हैं वो लोग हमारे बारे में बात करें। सो ये अब तक की सिचुएशन थी। अगर मज़ीद कोई अपडेट हुई तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।